नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, भाग्य। आज हम सनातन शिक्षाओं की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए भाग्य की इसी पुरानी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो लिखा है वो होकर ही रहता है? ये वो सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से हमें परेशान करता आया है। क्या हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, या हम सब बस एक पहले से लिखी हुई कहानी की कठपुतलियां हैं? अब इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले भाग्य के कॉन्सेप्ट को ही समझना होगा, क्योंकि सनातन दर्शन में ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा और जरूरी प्रश्न है। तो आखिर ये भाग्य है क्या? देखिए, सनातन परंपरा में भाग्य का मतलब सिर्फ गुड लक या बैड लक नहीं होता। ये एक कॉस्मिक सिस्टम है, एक पहले से तय किया हुआ रास्ता जो हमारे जिंदगी के बड़े बड़े मोड़ तय करता है। कह सकते हैं कि ये वो स्क्रिप्ट है जो हमारे पैदा होने से भी पहले लिखी जा चुकी है। अब देखिए, सिर्फ परिभाषा से इतने गहरे विचार को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। और ये कहानी है भगवान महादेव और उनके एक प्रिय भक्त की। तो एक समय की बात है, महादेव के एक बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें किसी तरह पता चला कि उनकी किस्मत में, उनके भाग्य में एक बहुत बड़ी मुसीबत लिखी है। लेकिन उनकी आस्था बहुत मजबूत थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपनी नियति को भी बदल सकते हैं। और फिर नियति का पहिया घूमने लगा। भक्त ने उस मुसीबत को टालने के लिए महादेव से दिन रात प्रार्थना की। महादेव ने भी उसकी भक्ति की परीक्षा ली, उसके सामने एक चुनौती रखी। भक्त ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में जो लिखा था वो होकर रहा। वो मुसीबत आई, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे सोची थी। और उसी पल उस भक्त को असली ज्ञान मिला। उसे एहसास हुआ कि जो होना था वो तो अटल था, पर उसकी भक्ति ने उसे उस मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दी थी। तब महादेव ने उसे समझाया, और ये बात इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, नियति में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर तुम्हारी भक्ति तुम्हें उसे सहने की शक्ति दे सकती है। तो चलिए अब जरा रुककर इस कहानी के सार को, इसके मतलब को और गहराई से समझते हैं कि आखिर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। इस कहानी से ना हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि जिसे हम बदल नहीं सकते, उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर लेने में ही असली शांति है। दूसरी बात कि हमारी आस्था या भक्ति शायद भाग्य को ना बदले, पर वो हमें अंदर से इतना मजबूत जरूर बना देती है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। ये हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देती है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि मंजिल भले ही तय हो, पर उस मंजिल तक का सफर कैसा होगा, ये हमारी प्रतिक्रिया और हमारे काम तय करते हैं। और यहीं से हम अपनी इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, भाग्य और कर्म का रिश्ता। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे ऐसे समझिए, भाग्य वो स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखी जा चुकी है, वो हालात जिन पर हमारा कोई बस नहीं। और कर्म कर्म हमारे वो काम हैं, हमारे वो चुनाव हैं जो हम उसी स्क्रिप्ट के अंदर रहकर करते हैं। इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि नियति आपकी मंजिल तय करती है, डेस्टिनेशन। लेकिन उस डेस्टिनेशन तक की यात्रा, वो जर्नी कैसी होगी, ये पूरी तरह से हमारे कर्म तय करते हैं। हमारी चॉइसेस, हमारी कोशिशें, हमारा एटीट्यूड, यही सब मिलकर हमारी यात्रा को बनाते हैं। और बस यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर मंजिल पहले से ही लिखी है, तो क्या इस यात्रा का, इस सफर का कोई मतलब है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।